नमस्कार दोस्तों। आज 2 मार्च है और आज के द हिंदू में क्या और क्यों पढ़ें इसे लेके हम फिर से हाजिर हैं। जो पहली न्यूज़ है वो बहुत छोटी सी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। FCRA है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो होता है उसको, मतलब रेगुलेशन एक्ट है ये। फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो विदेशों से जो पैसे मिलते हैं उनको रेगुलेट करने के लिए एक नियम कानून है। और इसका लाइसेंस एक संस्था को था जिसका नाम है सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च। इसका जो है, इसको 180 दिन के लिए मतलब सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल क्या होता है कि अभी आपने FCRA के बारे में काफ़ी सुना होगा कि जो सिमी है या जो प्रतिबंधित संगठन है उनके FCRA अकाउंट या NGO हैं, है ना, उनके FCRA अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिए गए हैं। क्या है कारण? क्या है कि ये थिंक टैंक के रूप में या दबाव समूह के रूप में सरकार पर अनुचित दबाव डालने के लिए या अनुचित लेखों के लिए इसके आरोप लगते रहे हैं और इसके कारण से इस पर सस्पेंशन का ऑर्डर दिया गया है। चूंकि आरोप इसलिए लगते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें हमारे देश हित में होती हैं उनको देश हित से हटाने के लिए, चूंकि किसी दूसरे देश का हित उससे प्रभावित होगा या उससे नुकसान पहुंचेगा, उसको रोकने के लिए इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं। जैसे आपको याद होगा, टाटा मोटर ने नैनो कार लगाने का प्रयास किया था बंगाल के क्षेत्र में और वहां पे काफी विरोध का सामना करना पड़ा था, है ना। उसी प्रकार से आपने वेदांता समूह का नाम सुना होगा, उससे एल्युमिनियम प्रोडक्ट लगाने का था उड़ीसा में, उस पर भी काफी विरोध का सामना करना पड़ा, है ना। और इसी प्रकार से कई योजनाएं हैं जिनमें विरोध का सामना पड़ा और इसमें कहीं ना कहीं FCRA एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसके कारण से लाइसेंस को सस्पेंड किया गया। इसके बाद जो है GST कलेक्शन हमारा बढ़ गया है 1.49 लाख करोड़। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो न्यूज़ है वो है कि लगातार 12 महीने, दिस इज द 12th स्ट्रेट मंथ दैट रेवेन्यू हैव सरपास्ड 1.4 लाख करोड़। चूंकि फरवरी का मामला है तो ये जनवरी से कम रहा है, क्योंकि फरवरी 3 दिन कम भी है, तो ये भी ध्यान रखना है हमको। तो इसलिए मे बी इसके कारण कम हुआ हो, लेकिन फिर भी 1.4 से ऊपर रहा है या 1.5 के करीब रहा पहुंच गया है ना। तो ये एक न्यूज़ है। उसके बाद है इंडिया आस्क G20 टू एक्स्ट्राडाइट इकोनॉमिक ऑफेंडर्स फास्ट, है ना। जो भी इकोनॉमिक आर्थिक अपराधी हैं या आर्थिक भगोड़े हैं उनके प्रत्यर्पण की बात की गई है इंडिया के द्वारा G20 की मीटिंग में, कि ताकि कोई भी अपराधी जो आर्थिक अपराध करके किसी दूसरे देश में चला जाता है उसका तुरंत प्रत्यर्पण किया जा सके। इसी पे पूरी बात की गई है, यही मेन है। इसके बाद जो न्यूज़ है वो एक छोटी सी न्यूज़ है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। वो न्यूज़ है यहाँ पे, हाईकोर्ट शेयर्स हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ जजमेंट। ये बहुत बड़ी बात है। इन ए फर्स्ट द दिल्ली हाई कोर्ट हैज मेड अवेलेबल हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ रिसेंट जजमेंट ऑन इट्स वेबसाइट। तो आपको क्या देखना है कि हाई कोर्ट संविधान में, है ना, संविधान में उच्च न्यायालय की भाषा क्या दी गई है, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के बीच में, राज्य और राज्यों के बीच में, केंद्र और राज्यों के बीच में, इसके बारे में भाषा के सेक्शन को आपको देख लेना है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है मैसेज फॉर मैच्योरिटी, है ना, मैसेज फॉर मैच्योरिटी। यहाँ पे कहा गया है, आपको कल ही बताया था कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के पास भगवंत मान और एक जो वहाँ के गवर्नर हैं उनके बीच में थोड़ा क्या बोलते हैं, एक बहस हुई या बजट सेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई, तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि थोड़ा मैच्योरिटी या का परिचय दें और इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करें। इसके बाद जो अगली है न्यूज़, सीरिंग चेंजेज, है ना, हेल्थ सिस्टम शुड बी रिस्पॉन्सिव टू चैलेंज फ्रॉम हीट वेव्स। आपने देखा होगा कि फरवरी का महीना, फरवरी 2023 29.54 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि 1901 से अभी तक का सबसे गर्म साल रहा या गर्म महीना रहा, है ना। तो ये कई तरीके से दिक्कतें हैं। इसी में कहा गया कि कई दिक्कतें आएंगी और
जैसे एक लैंसेट स्टडी रिपोर्टेड ए 55% राइज इन डेथ ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एंड दैट एक्सेसिव हीट आल्सो लेड लॉस ऑफ 167.2 बिलियन पोटेंशियल लेबर आवर्स। मतलब 167 अरब जो घंटे हैं, है ना, वो बर्बाद होंगे क्योंकि गर्मी इतनी होगी, है ना। तो इसी पे इंडियन इन 2021 में किया गया था। उसके बाद एक और उदाहरण दिया गया, इंडिया प्रोड्यूस्ड 106.84 मिलियन टन ऑफ व्हीट इन 2021-2022 बट 2020-21 में यह 109.59 मिलियन टन प्राप्त की थी। ठीक है, तो आप इसे भी देख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है, G20 इंडियाज़ प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल लीडरशिप। यहाँ पे कुछ खास नहीं है, मैंने पढ़ा तो बस G20 के बारे में थोड़ी बात की गई है और वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये देखा गया कि इंडिया जो है अभी जो हो रहा है उसमें द वार इन यूक्रेन इज अफेक्टिंग ग्लोबल इकोनॉमी, क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एंड चार्टर प्रिंसिपल ऑफ द यूनाइटेड नेशन, है ना। अब फर्स्ट टू आर सेंट्रल टू इंडियाज एजेंडा, है ना। भारत के एजेंडे में पहला दो शामिल है, लेकिन G20 का जो पूरा मीटिंग है वो चारों के बिना सही से कार्य नहीं करेगा। इसी पे बात की गई है और भारत के सामने क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं इसी पर बात की गई है। ठीक है, इसके बाद जो है, इंडिया नॉट ऑन टारगेट इन मेनी वुमेन रिलेटेड डेवलपमेंट गोल्स, है ना। भारत जो है कई तरीके से मतलब वो जो टारगेट नहीं कर पा रहा है ह्यूमन रिलेटेड, मतलब सॉरी वुमेन रिलेटेड, उसमें SDG, है ना, अचीव 19 ऑफ 33 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, नॉट ऑन टारगेट टू अचीव। 33 में से 19, है ना, उसको टारगेट कर ही नहीं पाया है। तो इसी पे बात की गई है और किन किन पे नहीं कर पाया है यहाँ पे लिस्ट है ना, तो आप इसे देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपको SDG जरूर देखना है। SDG में 17 गोल हैं और इन 17 गोल को आप लिख लीजिए और एक एक करके उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल लिख लेंगे। इसके बाद जो अगली न्यूज़ है वो है अंडरस्टैंडिंग द विंडसर फ्रेमवर्क। विंडसर फ्रेमवर्क, आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये जो स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, ये मिला के यूनाइटेड किंगडम, सॉरी ग्रेट ब्रिटेन कहलाते हैं, है ना, सॉरी यूनाइटेड किंगडम ग्रेट ब्रिटेन कहलाते हैं या यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूरोपियन यूनियन स्टक एट लैंडमार्क एग्रीमेंट द विंडसर फ्रेमवर्क टू रिप्लेस द नॉर्दर्न आइलैंड, है ना। तो अब ये समझिए कि ब्रेग्जिट से ये निकल गए, है ना, ये पूरा क्षेत्र निकल गया। अब नॉर्दर्न आइलैंड, है ना, जो इसी का पार्ट है, ये वाला क्षेत्र इसी का पार्ट है, अब ये यूरोपीय यूनियन में अभी भी है। अब जो सामान यहां से यहां जा रहा है, अब इनके बीच में सीमा बहुत नहीं है, इनके बीच में यहाँ पे सीमा नहीं है बहुत। अब जो इनके बीच में सीमा नहीं है, तो मान लीजिए यहाँ से सामान यहाँ जब जा रहा है, यहाँ से सामान जब यहाँ जा रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से फिर सामान यहाँ तक पहुँच जाएगा तो ये एक तरीके से यूरोपीय यूनियन के नियमों का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि स्पष्ट सीमाएं नहीं है, है ना, बहुत खुली सीमा है, बहुत आसानी से आना जाना हो सकता है। तो ये मामला है। अब इसी पे नॉर्दर्न आइलैंड एक नियम बना था जिसके तहत व्यापार होते थे, जिसके तहत यहाँ पे टैक्स लगाए जाते थे। ठीक है, उसमें भी बात नहीं बन रही थी। तो अब जाके एक विंडसर एग्रीमेंट या विंडसर एक डील हुई है, विंडसर फ्रेमवर्क हुआ है, जिसमें यहां से जब सामान यहां जाएगा तो इसे ग्रीन लेन बोलेंगे। इसके लिए कागजी कार्रवाई उतनी नहीं की जाएगी, है ना, क्या बोलेंगे, ग्रीन लेन। लेकिन जब यहां से सामान यहां होते हुए यहां जाएगा, इस क्षेत्र में, आयरलैंड में, ये यूरोपियन यूनियन का भाग है, तो इस क्षेत्र में जाएगा तो इसे रेड लेन का बोलेंगे।
और इसमें बिल्कुल वैसे ही बात करेंगे जैसे दो देशों के बीच में कस्टम्स वगैरह सारा कुछ होता है, उस तरीके की बातें होंगी। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इनके बीच में जो समझौता हुआ है ना, इनके बीच में जो समझौता हुआ है आयरलैंड या ये ईयू का ही पार्ट है, ईयू और ब्रिटेन के बीच में जो समझौता हुआ है उसी को हम विंडसर फ्रेमवर्क के नाम से जान रहे हैं। इसी को समझना है, आप ये समझ सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, इसमें डिटेल दिया गया है, हिस्ट्री दिया गया है, हिस्ट्री से हमें मतलब नहीं है, बहुत पीटी का एक क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, इसके बाद है इंडिया रसिया आर कंसिस्टेंट ओपोनेंट ऑफ इलेगिटिमेट यूनिलिटरल सैंक्शन लेवरोव, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं इंडिया रसिया आर consistent opponent illegitimate unilateral sanction, है ना। इंडिया रसिया फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, सरगई लेवरोव said here one delivering a speech of New Delhi World Book Fair. Mr. Lavrov recollected correspondence between Leo Tolstoy and Mahatma Gandhi and called polycentric world order, है ना। polycentric, यहाँ पे बात है कि polycentric और unicentric का मामला, एक ध्रुवीय और बहुध्रुवीय, इसी पे बात की गई है। और भारत के लिए रसिया और भारत के बीच में जो कोलिशन है या एक तरीके से समझौते हैं, और उस पर भी बात की गई कि नव उपनिवेशवाद जो पश्चिम के द्वारा चलाया जा रहा है या अमेरिका के द्वारा चलाया जा रहा है उसके बारे में बात की गई है। तो कुल मिला के एक भाषण था और ज़्यादा कुछ नहीं है, बाकी कोई समझौता नहीं हुआ है। यदि समझौता होता है तो हम फिर बात करते हैं आगे। इसके बाद है 2 ऑस्ट्रेलियन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ टू एस्टेब्लिश कैंपसेस इन गिफ्ट सिटी, है ना। पब्लिक यूनिवर्सिटी, सार्वजनिक क्षेत्र के 2 विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के एस्टेब्लिश करेंगे, कहाँ पे, तो गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी कहाँ पे, तो गुजरात में है। गुजरात का जो गिफ्ट सिटी है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत जाना जाता है ना। तो ये मान के चलिए कि यह ऐसा क्षेत्र है जो विदेशी क्षेत्र है, भारत में रहते हुए भी विदेशी क्षेत्र है। वहाँ पे भारत के नियम कानून बहुत ज़्यादा लागू नहीं होंगे और उसके कारण से वहाँ पे तो आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है, गिफ्ट सिटी। ठीक है, गिफ्ट सिटी को आपको एकदम से ध्यान से पढ़ना है और गिफ्ट सिटी के बारे में एक छोटा सा नोट बना लेना है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे SEZ और EEZ 2 चीज़ें और देख लेनी है आपको। क्या देखना है, SEZ और EEZ, चूँकि मिलता जुलता है तो आप दोनों देख लेंगे, तो इनके बारे में छोटे छोटे नोट 2 बना लेंगे आप। ठीक है, तो ये बेहतर हो जाएगा। इसके बाद है शेड्यूल्ड ट्राइब्स पैनल रिक्विजिशन FRA एक्शन रिपोर्ट फ्रॉम टॉप कोर्ट। शेड्यूल्ड ट्राइब्स पैनल रिक्विजिशन FRA एक्शन, फॉरेस्ट राइट एक्ट, है ना, इन मिडिल ऑफ ए फेस ऑफ विद द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ओवर द न्यू फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल, potentially diluting Forest Right Act 2006. The National Commission for Scheduled Tribes has now secured FRA implementation report of all state and union territory by invoking constitutional power to approach the Supreme Court directly. ठीक है, तो इसी पे बात की गई है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स पैनल रिक्विजिशन FRA एक्शन रिपोर्ट फ्रॉम टॉप कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मतलब मांग कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट यदि इस तरीके की चीज़ें करता है तो वो बेहतर हो जाएगा। यह एक तरीके से एक फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसके इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई है। और कहाँ पे बात की गई, तो सभी देश के सभी राज्यों में और सभी केंद्र शासित प्रदेश। अभी आपको क्या पढ़ना है, FRA। ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, तो FRA, इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये क्या है, शॉर्ट में थोड़े से आपको कई जगहों पे मिल जाएंगे, तो आप शॉर्ट में इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद है फरवरी PMI सिग्नल, तो अगले पेज में आते हैं। फरवरी PMI सिग्नल्स, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स सिग्नल्स, स्टडी एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। परचेजिंग मैनेजर जो मैनेजर्स इंडेक्स है, आप इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। मैंने पहले भी कई बार कहा है, तो यदि आप लिख लिए हैं तो आप एक बार फिर से उसे रिवाइज कर लेंगे, तो इसे आप देख लेंगे। ये सबसे बड़ी बात है, और ये यदि बता रहा है
कि मैन्युफैक्चरिंग जो है एक्सपेंशन मतलब ठीक ठाक वाला हो रहा है, तो अच्छी बात है, ये हमारे लिए बहुत शानदार वाली बात है। इसके बाद यहाँ पे कहा है अडानी सेट टू सिक्योर 3 बिलियन इन क्रेडिट। इंडियाज अडानी ग्रुप हैज टोल्ड क्रेडिटर इट हैज सिक्योर्ड $3 billion लोन फ्रॉम ए सॉवरन वेल्थ फंड, टू सोर्सेस विथ नॉलेज द मैटर। मतलब एक कुल मिला के ये कहना है कि जो आपके अडानी हैं साहब हैं, उन्होंने कहा है कि ये सिक्योर्ड है, या एक तरीके से भारतीय जो निवेशक हैं उनके विश्वास दिलाने के लिए इन्होंने कुछ बातें कही है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही है दोस्तों। जाने के पहले मैं कहूँगा कि यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।